जय हिंद बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 13 का अध्ययन किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य समझेंगे। तो सबसे पहले जाने बच्चों कि आप पाठ 13 के शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 पे ध्यान दें। अधोलिखितानां हिंद्याम अनुवादम कुरु। निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। के भूः कर्ण सूर्यः इव चंद्रः इव हिमवान् इव सागरः इव तिष्ठतु तव यशः। भो कर्ण, हे कर्ण, सूर्यः इव सूर्य के समान, इव मीन समान, चंद्रः इव चंद्रमा के समान, हिमवान् इव हिमालय के समान, सागरः इव सागर के समान, तिष्ठतु तव यशः तुम्हारा यश रहे। हे कर्ण, तुम्हारा यश सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान और सागर के समान रहे। खे धेनून न इच्छति तर्हि सहस्त्रम वाजिनः यच्छामि। धेनून गायें न इच्छति नहीं चाहते हैं, तरही तो सहस्त्रम वाजिनः यच्छामि 1000 घोड़े देता हूँ। वाजिनः मीन्स घोड़े और यच्छामि मीन्स देता हूँ। गाय नहीं चाहते हैं तो 1000 घोड़े देता हूँ। कै पर ध्यान दें सभी बच्चे। घोटकान न इच्छति तर्हि वारणानां वृंदम तुभ्यम यच्छामि। घोटकान घोड़े, न मीन्स नहीं, इच्छति मीन्स चाहते हैं, घोड़े नहीं चाहते हैं, तरही तो वारणानाम वृंदम तुभ्यम यच्छामि। वारणानाम कहते हैं बच्चों हाथियों को और वृंदम होता है झुंड। ठीक है, समूह में जब हाथी होते हैं तो उसे कहते हैं झुंड। हाथियों का झुंड तुभ्यम मीन तुम्हें और यच्छामि मीन्स देता हूँ। तो हाथियों का झुंड तुम्हें देता हूँ। घे पे ध्यान दें। भूमेः किम करिष्यामि अहम। भूमेः भूमि का, किम मीन्स क्या, करिष्यामि मीन्स करूंगा, अहम मीन्स मैं। भूमि का मैं क्या करूंगा। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद बनाएंगे हिंदी में। ण देखिए। कवचम कुंडलम च निकृत्य यच्छामि। कवचम कवच, कुंडलम कुंडल, च मीन्स और, कवच और कुंडल निकृत्य यच्छामि। निकृत्य मीन्स निकाल कर, यच्छामि मीन्स देता हूँ। कवच और कुंडल निकाल कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चों देखो ब्रैकेट में मैंने मैं लिखा है, वो इसलिए क्योंकि वो कह रहा है, जो बात को कहने वाला है, तो उसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे अहम को दर्शाया नहीं गया है। अहम संस्कृत में नहीं लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, मैं कवच और कुंडल को निकाल कर देता हूँ। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं कि कवच और कुंडल को निकाल कर देता हूँ, ब्रैकेट में मैं नहीं लिखते, तो भी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 को देखें सभी। कथा क्रमानुसारेण पुनः लिखत। यहाँ पे देखो बच्चों कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, कै खे गे। नेक्स्ट पेज पे और भी 2 दिए गए हैं। तो इन्हें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रीअरेंज करना है कि कौन सा वाक्य पहले आएगा। किम न वदित्वयम दीर्घायु भवति। उसके बाद महत्राम भिक्षाम देहि, मुहूर्तकम एव आरोहयामि। तो इस तरह से आपको जी कथा की कुछ लाइंस दी गई हैं, उन्हें आपको क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, उन्हें रीअरेंज करना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। आगे इसके ये 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आप पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान दें। अधोलिखितानां
मेलनम कुरुत। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए गावे है, यहाँ पे आपको शब्द ढूंढना है कि जो गावह है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो है धेनवह है, धेनु। वाजिनह है, वाजिनह किसे कहते हैं, घोड़े को, तो इसे किससे मैच करेंगे वाजिनह को, घोटकान। ओके। वारणानाम, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, वारणानाम मीन्स हाथियों का, तो इसे देखिए मैच करेंगे आप गजानानाम, गजानाम सॉरी। कनकम, कनकम सोना। सुवर्णम पृथ्वी भूमि ही। आपे है जलम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैचिंग को समझेंगे। प्रश्न 5 है, एक पदेन उत्तरत के भिक्षाम के याचते। भिक्षा कौन मांगता है, कौन मांगता है पाठ में भिक्षा, ब्राह्मण है। आपने अच्छे से पढ़ा है कि ब्राह्मण किससे भिक्षा मांगता है, कर्ण से भिक्षा मांगता है। यहां सिर्फ यही पूछा गया है कि कौन मांगता है, भिक्षा कौन मांगता है, तो ब्राह्मण है। प्रथमम कर्णम किम ददाति। पहले कर्ण क्या देता है, गाहा, गाय देता है, आपने पढ़ा था अच्छे से। वाजिनः इत्यस्य पर्यायवाची पदम किम। वाजिनः इस पद का पर्यायवाची शब्द क्या है, अश्वाहा। ओके, तो ध्यान से करेंगे सभी, समझे प्रश्नों के। गजात पूर्वः किम यच्छति कर्णः। हाथी से पूर्व क्या देता है कर्ण, तो कर्ण हाथी से पहले क्या देता है, अश्वान। अश्व के बाद उसने हाथी के देने की बात कही थी। भूमेः अनंतरम किम दातुम इच्छति कर्णः। भूमि के पश्चात क्या देना चाहता है कर्ण। ठीक है, तो भूमि के बाद क्या देना चाहता है कर्ण, क्या देना चाहता था, स्वशिरः है, अपना सिर। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक वाक्यन उत्तरत, जिन्हें आप पूर्ण वाक्यन उत्तरत भी कहते हैं। ब्राह्मण है कस्य क्षीरम पास्यति। ब्राह्मण कस्य क्षीरम पास्यति। ब्राह्मण है गोः क्षीरम पास्यति। किसका दूध पीता है ब्राह्मण, गाय का दूध पीता है। खे यदा ब्राह्मण है घोटकान न इच्छति तर्हि कर्ण है किम दातुम इच्छति। जब ब्राह्मण घोड़ों को नहीं चाहता है तो कर्ण क्या देना चाहता है। यदा ब्राह्मण है घोटकान न इच्छति। जब ब्राह्मण घोड़ों को नहीं लेना चाहता है तर्हि कर्ण है, तो कर्ण वर्णानाम वृंदम दातुम इच्छति। इच्छति पर भी ध्यान दें, यहाँ पे स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया आंसर। ठीक है, तो कर्ण हाथियों का झुंड देना चाहता है। जब ब्राह्मण घोड़ों के लिए मना कर देता है तो कर्ण किसके लिए कहता है, हाथियों के झुंड को देने के लिए कहता है। कर्णस्य का प्रतिज्ञा। कर्ण की क्या प्रतिज्ञा थी, तो ध्यान दें सभी। सायंकाले यह आगच्छति सह दानम गृहीत्वा एव गमिष्यति। शाम के समय में, यह मीन्स जो, आगच्छति मीन्स आता है, सह दानम वह दान, गृहीत्वा एव ग्रहण करके ही, एव मीन्स ही, गमिष्यति जाएगा। एषा कर्णस्य प्रतिज्ञा, यह कर्ण की प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी कि शाम के समय में, सायंकाल में जो आता है वह दान ग्रहण करके ही जाएगा। मीन्स वो कोई भी
इंसान आ जाए उसके सामने, उसे खाली हाथ वह निराश करके नहीं भेजेगा। यह उसकी प्रतिज्ञा थी। किसकी प्रतिज्ञा थी? कर्ण की प्रतिज्ञा थी। घ अन्ते किम स्वीकरोति ब्राह्मण है। अंत में क्या स्वीकार करता है ब्राह्मण? अन्ते कवचम कुंडलम च स्वीकरोति ब्राह्मण है। अंत में कवच और कुंडल ब्राह्मण स्वीकार करता है। ओके। ण अंततः ब्राह्मण है किम आशीर्वादम ददाति। अंत में ब्राह्मण क्या आशीर्वाद देता है? अंततः ब्राह्मण है यशस्वी भव इति आशीर्वादम ददाति। अंत में ब्राह्मण यशस्वी भव इस प्रकार आशीर्वाद देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी बच्चे शब्दार्थ, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन अपनी कॉपी में और समस्त अभ्यास कार्य जो भी है वो अपनी बुक में करेंगे। धन्यवाद।